ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जब शीश महल बनना था तब तो किसी एलजी की ज़रूरत नहीं पड़ी, फाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हीं सेक्रेटरीज, उन्हीं जितने भी अफसर थे वो सारे फाइल्स पास कर रहे थे। और जब एमसीडी में सट्टा आया, ये बहुत कम आपके दर्शक जानते हैं, लेकिन एक पर्सनल बात नाविका जी आपके लेकर मैं रिवील करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, कि जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी पावर में आई, उन्होंने ये कहा था कि आपके घर के बाहर और आपके रिपोर्टर्स जिन्होंने शीश महल एक्सपोज किया उनके घर के बाहर परेशानी करेगी और सारे जो रास्ते उसको खोद देंगे। ये तब उनको एलजी की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी ओर है शाज़िया इल्मी जी और भाजपा की प्रवक्ता। क्या चल रहा है भाजपा का? आज ये हो रहा है, वो है। नाविका जी, ये जो बिल्डिंग बनी है ना बेसमेंट के साथ, ये 2021 में बनी है जब भाजपा चला रही थी। आज भाजपा जो इतना यहां पर सिंपैथी गार्नर करने की कोशिश कर रही है, इनके अफसरों ने इसको पास किया, उस बेसमेंट को अवैध तरीके से पास किया। और अरेस्ट कौन हुआ? अमित शाह की पुलिस ने किसको अरेस्ट की? जो जीप चला था। शाजिया जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज नाविका जी, आई रिक्वेस्ट। शाजिया जी, नहीं शाजिया जी यहाँ नहीं, जब आप बोल रही थी उन्होंने बीच में नहीं बोला था। मैं आपको काउंटर का समय दूंगी, लेकिन जब तहसीन अपनी बात खत्म कर ले तब। अब अमित शाह जी की पुलिस किसको अरेस्ट करती है? जो गाड़ी चला रहा था जहां पर पानी थी सड़क पर, उसको अरेस्ट करती है। उस असिस्टेंट इंजीनियर को, उस एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी को अरेस्ट नहीं करे। मैं आम आदमी पार्टी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। जिन्होंने अवैध बिल्डिंग को पास किया 2021 में, एमसीडी जिनके पास था उनको अरेस्ट नहीं करती। जो गाड़ी चला रहा था जिसके वजह से पानी का, उसको अरेस्ट करते। 14 डेज की पुलिस। अरे भाई, आप तो कट्टर ईमानदार है ना। आकर सारे जो क्लियरेंसेस थे दिख नहीं रहा था। दुर्गेश पाठक वहां से एमएलए हैं, उनको नहीं दिख रहा था यहाँ पर तमाम इलीगल बिल्डिंग्स हैं। मैं आज भाजपा को एक्सपोज करता हूं। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है 55,000 बेसमेंट इलीगल है। 55,000 करेंगे सील कल? पूछिए शाजिया इल्मी को, कल सील कीजिए इनके पास। चलिए सील करिए। शाजिया इल्मी जी, क्या आप सील करेंगी? क्योंकि जहां जहां आप सील करेंगी वहां वहां धरना देने आम आदमी पार्टी आएगी। नहीं, आप अपना कर्तव्य निभाइए, क्योंकि जहां जहां सीलिंग होगी वहां आम आदमी पार्टी धरना करेगी। बिल्कुल, और ये हुआ है। आप जानती हैं, जब साउथ एक्सटेंशन डिफेंस कॉलोनीज में बेसमेंट को सील किया गया था और अवैध निर्माण के तहत रोका गया था, तो आम आदमी पार्टी आई थी सड़कों पर और आरडब्ल्यूएस के साथ मनाकर वोटबाजी कर रही थी। तो तहसीन जी, झूठ ना बोलिए। और मैं आपको बता दूं, दुर्गेश पाठक ने संज्ञान लिया है। 20 बार आरडब्ल्यूए के लोग गए राजेंद्र नगर के और पटेल नगर के। उन्होंने कहा है, देखिए इतना जल भराव हो रहा है, और ये पिछले 2 महीने से कहा जा रहा है। कहां थे दुर्गेश पाठक? क्या उनकी जिम्मेदारी थी? ये आप जाके कहेंगे? आप क्या तानिया सोनी के माँ बाप के पास ये जाके कहेंगे? क्या आप श्रेया यादव के माँ बाप और परिवार वालों के पास ये जाके कहेंगे? क्या आप नवीन डेल्विन के माँ बाप और परिवार वालों के साथ ये कहेंगे कि एलजी के तहत जो है सारा मामला आता है, कि सारी की सारी जिम्मेदारी एलजी की थी? यानी कि इससे पहले भाजपा की थी, क्योंकि भाजपा एमसीडी में थी, उससे पहले कांग्रेस में थी, उससे पहले अंग्रेजों के साथ थी, उससे पहले मुगलों के साथ थी। लेकिन जो पार्टी अभी पावर में है, जिसको चुना गया है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब दुनिया भर की बातें करेंगे आप, सच नहीं बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे। ये कहेंगे आप, ये आप कहेंगे? अभी ताजा खबर आ रही है कि होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है और राजेंद्र नगर में ये जो हादसा हुआ है उसको वो इंक्वायर करेगी और 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। एडिशनल सेक्रेटरी रहेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम दिल्ली गवर्नमेंट रहेंगे, पुलिस के अधिकारी, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी इस कमेटी में रहेंगे। लेकिन अमीक जमाई जी, सवाल मेरा ये है कि अखिलेश जी को कोई और नहीं दिखा, बस सिर्फ कुछ अफसर दिखे। क्यों? केजरीवाल से उस पर उंगली उठाने वक्त अलायंस याद आ जाती है। वैसे तो योगी मॉडल रोज फेल हो जाता है, गुजरात मॉडल रोज फेल होता है, वहां कुछ हो जाए, दिल्ली में कुछ हो जाए तो अफसरों पर जिम्मेदारी कब ठोकी जाएगी? मैं पूछना चाहती हूँ, बच्ची तो एक उत्तर प्रदेश की थी, इस देश की थी, पर उत्तर प्रदेश की भी थी। उसके लिए सिर्फ अफसरों को आप गुनाहगार मानेंगे? देखिए, इस मौतों के लिए जो हत्यारे हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा की बात करके, इस बात को छोटा करके उन मुद्दों को दबा देना, खत्म करना, मैं आज ये नहीं चाहता हूं नाविका मैम। और मैं चाहता हूं कि इस पर आज एक बृहद चर्चा हो जाए। सवाल अखिलेश यादव जी ने सिर्फ 3 बच्चों का नहीं उठाया, सवाल इस देश में छात्रों के भविष्य का,
आप उन्हें पढ़ाई नहीं देना चाहते हैं, आप उन्हें कंपटीशन में पर्चे लीक करवाते हैं कि आप उनको नौकरी नहीं देना पड़े, नौकरी के पर्चे लीक होते हैं। इस देश में आपको पता है नाविका मैम, 60,000 करोड़ का कोचिंग इंडस्ट्री है इस देश के अंदर। 8 से 10 करोड़ नेशनल सर्वे जो हमारा सैंपल है, 8 से 10 करोड़ बच्चे इस देश में, सिर्फ ये जो विश्व गुरु का वीडियो चलता है हर वक्त इंस्टाग्राम पे हमारे आता है, 10 करोड़ बच्चों के भविष्य का सवाल अखिलेश यादव जी ने उठाया है कि वही विश्व गुरु जो हमारी सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाता है, इंटरमीडिएट स्कूल में पढ़ाता है, वहां के बच्चे तो गधाई गोल में जा रहे हैं, और जैसे ही वो ये कोचिंग में जाते हैं लाखों लाख की फीस देकर, वहां ये आईएएस बन रहे हैं। तो ये उद्योग जो 60,000 करोड़ का है, ये कैसे फल फूल रहा है, इसके पोषक कौन लोग हैं? आप राजेंद्र नगर की बात क्यों कर रही हैं? आप चले जाइए जितने भी ये कोचिंग इंडस्ट्री के एरिया हैं, बातों को भटकाओ, ने कहा कि एक दिल्ली की बात ना करो, तानिया की बात ना करो, तो एक काम श्रेया की बात ना करो, इन सारे कोचिंग सेंटर का जो परमिशन है, शाजिया इल्मी जो परमिशन है, वो बिल्डिंग का परमिशन एलडीए मैप अप्रूव करता है, किसी भी बिल्डिंग का। आप हमारी जामिया नगर में आ जाइए, ओखला में आ जाइए, शाहीन बाग में आ जाइए, एलडीए हर हफ्ते 50 बिल्डिंगें बुलडोज कर रहा है। तो अखिलेश जी ने कहा है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में बुलडोज करते हो, टॉपिक बदलना है, क्योंकि घबराहट हो रही है, केजरीवाल की गर्दन को बचाना है, इसीलिए आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं भाई साहब। अरे बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहे हैं आप अभी तो। जनरल आप शादिया, मैं कह रहा हूं आज भाजपा से, सपा से जरा ऊपर उठ जाओ। दिल्ली में 60,000 करोड़ का जो उद्योग है, ये जो बिल्डिंगें हैं शादिया, शादिया मूर्ख मत बनाओ इस देश की जनता को। एलडीए जो परमिशन देता है बिल्डिंगों की मैप की परमिशन एलडीए देता है, जो आपके अंदर है। आप तो पैसा लेकर खटाखट 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 एलडीए में पैसा आ रहा है और अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें बेसमेंट बन रही है, आपको चंदा जा रहा है। ये खटाखट मॉडल नहीं चल रहा है, मतलब सत्य प्रकाश जी, अमीक जमाई जी का कहना है कि चंदा बीजेपी को जा रहा है, चंदा और किसी को नहीं जा रहा। इसीलिए एमसीडी में शैली ओबरॉय जो बैठी हैं और कह रही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अफसर बहुत काम कर रहे हैं, मॉनसून एंजॉय करिए, उन्हें कोई जवाबदेही नहीं करनी। और राहुल गांधी जी, जिनको ओबीसी हलवा सेरेमनी में उनकी चिंता हो रही थी कि वो हैं कि नहीं, उन्हें ना तानिया की चिंता है ना श्रेया। माफ कीजिएगा, इस मुद्दे पर भी मैं ओबीसी वाला लेकर आ रही हूं मुद्दा, क्योंकि राहुल गांधी तो उसी पर रिएक्ट करते हैं ना तहसीन जी। तो ओबीसी की 2 लड़कियां थी, एक अल्पसंख्यकों की, लेकिन उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि मुद्दा उठाएंगे तो अरविंद केजरीवाल की बात आएगी। अरविंद केजरीवाल की बात ना करनी हो तो मुद्दा मत उठाओ। हलवा सेरेमनी का जो तस्वीर है वो दिखाने लग जाओ, उस पर ओबीसी का फैक्टर ले आओ।